आपकी इन तालियों का हकदार मैं नहीं, वो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनको हम आज सम्मान देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में गुजार के हमारी ज़िंदगियों को रोशन किया है। और मेरे लिए ये बाइस इज़्ज़त है कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं उनको सम्मानित कर सकूं। हालांकि फिल्म प्रोजेक्शन से मेरा उतना ही रिश्ता है जितना किसी भी आम फिल्म दर्शक का होता है। मैंने भी यहीं बैठकर अक्सर स्टॉल्स में बैठकर भी आवाज़ें लगाई हैं, ए लाइट लाइट, आवाज़ आवाज़ वगैरह। लेकिन इसके अलावा एक और अजीब सा रिश्ता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमें स्कूल के प्रोजेक्टर पर फिल्में दिखाई जाती थीं और हर थोड़ी देर बाद वो फिल्म रुक जाती थी। हमें बहुत नागवार गुजरता था कि ये क्यों, हमारा मज़ा किरकिरा क्यों किया जा रहा है। हम बहुत बुरा भला कहते थे उस प्रोजेक्शनिस्ट को, जो इत्तेफाक से एक पादरी साहब थे जिन्हें मुझसे ख़ास मोहब्बत थी और जिन्होंने मेरी कई बार मरम्मत भी की है। और हमें उस वक्त इल्म नहीं था कि स्कूल में क्योंकि प्रोजेक्टर एक ही है इसलिए रील को बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगता ही है। और दूसरा रिश्ता ये है कि जब मेरा करियर शुरू हुआ 1975 में, तो हम डबिंग लूप सिस्टम से किया करते थे कि एक ही शॉट का एक लूप बनाया जाता था एडिटिंग के कमरे में, और वो लूप बार बार चलता था जिसके साथ हम लोग रिहर्सल भी करते थे और टेक भी करते थे। और अक्सर इतनी बार रिहर्सल करना पड़ता था कि वो लूप का जो जोड़ था, फिल्म का जो जोड़ था, वो उखड़ जाया करता था या कार्बन जल जाया करता था, ख़त्म हो जाया करता था, या सेल्यूलॉइड का एक फ्रेम जल जाया करता था। और हमें रुकना पड़ता था कि ये कब तक ये हमारी डबिंग फिर से चालू होगी। तो एक दफ़ा मैं डबिंग कर रहा था किसी फिल्म की, तो बहुत देर तक वो लूप दोबारा नहीं चल पाया। तो मैंने तंग आके हमारे जो साउंड इंजीनियर थे हितेंद्र घोष, उनसे मैंने पूछा कि भाई हितू क्या बात है। तो हितू ने जवाब दिया कि वो जॉइंट लगा रहे हैं। अब जिन लोगों ने अपनी जवानी सन 70 सन 80 के दौर से में गुजारी है वो समझ सकते हैं इस जुमले का मतलब। और मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्शनिस्ट बड़े मज़े करते हैं कि काम करते करते वक्त जॉइंट भी लगा लेते हैं। तो मैंने पूछा कि कहाँ लग रहा है जॉइंट। उनका प्रोजेक्शन रूम में। मैं दौड़ा दौड़ा गया प्रोजेक्शन रूम में कि मैं भी एक कश मार लूं, और वहां जाके मुझे उसकी असलियत पता चली। बहरहाल मजाक दरकिनार, मैं बहुत ही मेरे दिल को इस बात ने छुआ कि आज इन मुअज़्ज़िज़ लोगों को, इन मुअज़्ज़िज़ प्रोजेक्शनिस्ट को जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, उन्हें सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया। मेरे लिए ये बहुत ही इज़्ज़त की बात है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई ये है कि जो लोग फिल्म बनाने के दौरान सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका मेहनताना सबसे कम होता है। जो लोग बारिश में खड़े होके पानी में आधे डूबे हुए बिजली के तारों को संभालते हैं, या जो रिफ्लेक्टर्स ढोते हैं, या अपने कंधे पर लाइट लेकर तरापे पे चढ़ते हैं और दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं जहाँ ना कोई उन्हें पानी के लिए पूछता है ना चाय के लिए पूछता है, उनकी आमदनी उन लोगों के 1/1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो लोग कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठ के शरबत पीते हैं और नखरे करते हैं। और लेकिन ये शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है। दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। और अफसोस ये कि ये सिलसिला फिल्म बन जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। जब फिल्म मुकम्मल होती है और अगर कामयाब होती है तो उसकी असली मलाई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स नाम के दरिंदे खा जाते हैं। और जो लोग हमारे सपनों को साकार करते हैं,
उन्हें ना कोई पहचानता है, ना कोई सराहता है, ना कोई इनाम देता है। इसीलिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं शिवेंद्र डूंगरपुर का और उनकी टीम का कि उनके दिल में इतनी जगह है कि उन्हें लगा कि इन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने हमारे सपनों को साकार किया है। और मैं एक आम दर्शक की तरह आज यहाँ आया हूँ। बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मैं ऐसे लोगों से हाथ मिला सका, इनसे मुखातिब हो सका, इनसे बातें कर सका और इनसे मैं मुलाकात कर सका। आप लोगों को दूर दूर से जो आए हैं, चाहे खंडवा से, चाहे कोल्हापुर से, चाहे छत्तीसगढ़ से, कलकत्ते से, जहाँ से भी आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको मेरा सलाम, मेरा शत शत नमन और मेरी सारी दुआएं आप सबके साथ हैं।